Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है how your future spouse will treat you personally as well as in society, सबके सामने, ठीक है। और वर्सेस मतलब खुद से खुद के साथ आप लोग दोनों जब प्राइवेसी में होंगे तब, और जब आप लोग सोसाइटी में होंगे या सबके सामने होंगे तो वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसा रहेगा उनका व्यवहार। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो पाल्स हैं, फॉर पाल नंबर 1 एंड फॉर दी पाल नंबर 2। यहाँ पर है आपके सन साइंस। ओके, दीज आर योर सन साइंस। पाइल 1 टॉरस एक्वेरियस लियो पाइसेस कैंसर कैप्रिकॉर्न। पाइल 2 लिब्रा एरीज सजिटेरियस स्कॉर्पियो जेमिनाई एंड वर्गो। ओके, और जो लोग अगर आपको आपके सन साइंस नहीं पता, यहाँ पर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो तो पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल ब्राइट येलो फेदर एंड पाइल नंबर 2 beautiful bright red feather. ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। योर टाइम्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ऑब्वियसली रीडिंग हर टाइम की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ दे विल ट्रीट यू पर्सनली, दूसरी में हम देखेंगे हाउ वुड दे ट्रीट यू आउटसाइड इन सोसाइटी, ठीक है, इन लॉज के सामने या फिर दूसरे लोगों के सामने। तो यहाँ पर पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले एस ऑफ वांड्स, और है यहाँ पर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 1 के पास है 7 ऑफ कप्स एंड देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सनल ट्रीटमेंट का जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, इनकी प्राइवेसी और आपकी, दैट इज़ एब्सोल्युटली रिगार्डिंग एक कंपेटिबिलिटी वाली मुझे मेरे को यहाँ पे वाइब आ रही है। येस, दे आर एक्सट्रीमली 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 कंपेटिबल टू यू एंड ऑल्सो इस इंसान का ना ये हिसाब होगा कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा वांट मतलब एक नया पैशन, एक नई मोहब्बत रखता होगा, और ये जो मोहब्बत है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। प्राइवेसी में एक तो मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड माहौल नहीं दिख रहा है। रिलैक्स्ड माहौल इसलिए नहीं है बिकॉज दे लव 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 यू, क्योंकि आपके प्रेजेंस में या आपको अटेंशन देना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अ हाईली इंडिकेशन ऑफ दिस थिंग कि ये पर्सन आपकी प्रेजेंस में रूम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। ओके, यस, दे विल शो के एज इफ़ दे आर पावरफुल, दे आर लाइक लवली, ठीक है, लविंग, केयरिंग एंड ऑल्सो थोड़े से डिमांडिंग भी हो सकते हैं आपकी अटेंशन और मोहब्बत के। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ना इस तरह की पर्सनैलिटी होगी इसकी रोमांस में कि ये एक होपलेस रोमांटिक, आपने वर्ड सुना होगा, होपलेस रोमांटिक, ठीक है। येस, दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट, like a hopeless romantic, and this energy is someone कि जो मोहब्बत तो करता है, टूट के भी चाहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता कि कोई मुझसे भी मोहब्बत करता है, ठीक है। आप उनको प्यार दो, मोहब्बत दो, केयर दो, पहली तो बात है उनको विश्वास ही नहीं होता। उनको सारा ऐसे लग रहा होता है कि ये ड्रीम है, मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुद को चुटकी काट के देखेंगे ये रियलिटी है कि नहीं। दिस इज़ हाउ देयर पर्सनैलिटी इज़, ठीक है। तो पर्सनली दूसरी बात यह है कि 7 ऑफ कप्स के साथ ये एक वर्सटाइल भी है, मतलब इनको आपको एक ही तरह से मोहब्बत करना पसंद नहीं है,
दिस इज़ अ पर्सन कि जो आपको हर तरह से प्यार देना चाहता है, हर एस्पेक्ट में, हर एंगल से आप लिटरली आप फुली सेटिस्फाइड होंगे कि यार नो, माई पर्सन इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल। ठीक है। तो इवन लव में भी दे कैन ट्राई डिफरेंट स्टाइल्स, है ना, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो लव जो यू नो ना डीप कनेक्शंस हैं आप दोनों के, तो आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा, आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यार ये क्या है यू नो इनके पास कोई और आइडिया नहीं है, यू नो। तो दिस इज़ हाउ दे आर ऑल्सो, कि ये पर्सन ना आप बोलो तो बहुत एक ना, आप ऐसे देखोगे कि रूम में दे आर गोइंग टू ट्रीटिंग यू, यस दे विल ट्रीट यू कि दे आर बॉस, दे आर लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन उस लीडर का होना या फिर उस बॉसी पर्सनालिटी का होना का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ये रोब जमाएंगे। इसका सिर्फ ये मतलब है कि दे विल लिसन टू यू, टू योर प्रॉब्लम्स, उसको हल करेंगे जैसे एक लीडर करता है। अगर आप जो लोग जो ना जो हस्बैंड्स लीडरशिप उसमें एनर्जी में नहीं ना होते, वो पता क्या करते हैं, उनको बात बताओ ना ये हुआ, वो कहते हैं भाई खुद देखो, मुझे ना बताओ, मैं थका हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं करती हो, और आई डोंट केयर, ठीक है, इवन इफ आई डू मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू दोस्त के जो लीड लेते हैं, जो स्टैंड लेते हैं, जो कहते हैं कि नहीं मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरे को सब हल करना है मसला। तो ये बेहतर होते हैं, या आपकी बात सुनी जाती है, आपको कोई मसला हो तो हल करते हैं। ठीक है। तो ऐसा है ये पर्सन आपका प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। अम, दूसरा स्प्रेड देखो मैं, सेकंड एनर्जी क्या है उनकी प्राइवेसी में। स्टार, स्टार वर्ल्ड, स्टार वर्ल्ड, 4 of Wands, and also there is 2 of Cups। वाओ, देखो अगर देखो ये 2 of Cups और 4 of Wands का इकट्ठा आना अक्सर ही आता है, ये मतलब कम ही आता है, अक्सर कम ही आता है, रेयर होता है। और ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि योर पर्सन इज़ योर सोलमेट या फिर हाई लेवल ट्विन फ्लेम। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है। उनको एक ऐसे डीप कनेक्शन फील होता है, दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स ऑफ यू। ठीक है। जिसी वर्ल्ड का पूरी का पूरा जीवन उनका, पूरा का पूरा दुनिया उनकी आप ही होगे। और लिटरली आपको इतनी स्पेशल अटेंशन रूम में मिलने वाली है कि आप लिटरली स्टार, आप अपनी किस्मत पे, अपने भाग्य पे रश्क करोगे, आप फ़ख्र करोगे, आप लोग के यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही अच्छी बन जाएगी, बट इट विल बी राइट। देखो ये ऐसे आपको बहुत क्लोज रखेंगे अपने से ना, आपको कभी भी दूर नहीं जाने देंगे कभी, चाहे आपको अपने मैके भी जाना है तो भी आपको फ़ोन कर करके पूछा करेंगे कहाँ हो, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं अभी भी आया हूँ घर काम से, घर में रूम मेरे को काटने को दौड़ा है तुम्हारे बिना, तुम कहाँ हो मेरी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, मुझे नहीं मिल रही है, तुम आ जाओ ना, ऐसी ऐसी बातें क्या करेंगे। तो ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, दिस इज़ 110% श्योर। ठीक है। तो बहुत ही खुल के, बहुत ही एक्सप्रेसिव है। अक्सर लोग ना ईगो में, हस्बैंड स्पेशली जो मेल एक फिगर होता है ना, दैट इज़ ईगो, वो नहीं बताते हैं, दे विल नेवर टेल यू कि कितना मिस करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, यू आर देयर एवरीथिंग एंड स्टफ। ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन डिफरेंट है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास सामने गिर जाए या ये शो कर दे कि आप इनको याद आती हो, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दे लाइक इट, दे लाइक टू टेल यू। उनको उनको और ये नहीं कि अच्छा फील होता है कि यार अच्छी बात है, इसको पता चल गया है, पता चलना चाहिए ठीक है। तो इस तरह का है और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। इवन बेड में भी आप लोग सोएंगे लिटरली हगिंग ईच अदर, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रहने वाला। और काके के बाद तो बेबी के बाद भी लिटरली बेबी जो है ना, बेबी के बेचारे को कहाँ जगह मिलनी है आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों के ऊपर ही सोया करेगा बेबी ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। तो ये सेपरेट नहीं होंगे कभी भी आपसे, लिटरली।
ठीक है, तो आगे हम जो दूसरा पार्ट है कि हाउ दे ट्रीट यू लाइक इन सोसाइटी। ओके, वो जस्ट चेंज द डेक। सोसाइटी में कैसे ये, ओके, 10 of Cups, हाई प्रीस्टेस, बड़े यार में चोर हैं ये तो सच में। 4 of Cups, इन लॉज के सामने, और लाइक सोसाइटी में 7 of Pentacles, ओह, एंड King of Cups। बाप रे बाप रे। देखो फाइल नंबर 1, आप इतने ज़्यादा लकी हैं कि आपके पर्सन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसे कोई गर्ज भी नहीं है कि कोई क्या सोचता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। ये पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ उनको इतना पता है कि यार मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ये लोग, और मेरे को इनकी केयर करनी है नो मैटर व्हाट। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, पोसेसिव है आपके बारे में। और सोसाइटी कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ भी छोड़े, या आपको मोहब्बत कर, कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, या आपको मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। सी 10 of Cups, दे विल शो देम कि हाँ हम साथ हैं, हाँ हम इकट्ठे डिनर पे जा रहे हैं, हाँ हम इकट्ठे ही रहते हैं, यू नो, हाँ हमें बहुत सुलह है, देखो और जलो और भुनो। इनका एक रोल सोसाइटी में भी उसी हाई प्रिस्टेस का है, वहाँ पर भी लीडरशिप है। दे आर द पर्सन हु कैन टेक द लीड, हु कैन कंट्रोल द सर्कमस्टेंसेस। वक्त को, समय को बदलने वाला रेवोल्यूशनरी इनकी हैबिट्स है। दे डोंट केयर, यू नो, एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ माई वाइफ, यू नो, मुझे पता है कैसे ट्रीट करना है, मुझे ना समझाओ, मुझे ना ट्यूशन पढ़ाओ, यू नो। सोसाइटी को या कोई उनके कान में भरने की कोशिश करे, कभी भी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं। 7 of Pentacles है, अक्सर हस्बैंड्स ऐसे करते हैं कि मम के सामने या अपनी सिस्टर्स के सामने पैसे नहीं देते हैं, छुप के देंगे, या यू नो उनको पता ना चले, वो जेलस होंगी, या यूँ सी द फैमिली पॉलिटिक्स। दे डोंट केयर। देखो सामने कार्ड है पैसे देने का, 7 of Pentacles, सबके सामने देंगे, ये देखो ये लो खर्चा रखो, ये वो। King of Cups, मोहब्बत का इजहार करने से भी ये नहीं रुकेंगे। वैसे तो ऑब्वियसली दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कल्चर है, यू नो, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की, उनके सामने उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि जहाँ तक मोहब्बत का इजहार इस तरह आता है कि दे ओन यू, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, उसमें उनको कोई शर्म नहीं है। दे विल से इन फ्रंट ऑफ द मॉम, सोसाइटी, इन लॉज, कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस तरह से मोहब्बत पब्लिकली भी इजहार करते हैं ये अपनी मोहब्बत का आपके लिए। Devil, oh God, no, oh my God, now it's impossible. Devil and there is a Hierophant. कितना मच्योर है आपका लवर, अमेजिंग। देखो दूसरी बात है, इसकी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट भी रहने वाला है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, क्यूरोसिटी है इसको, ठीक है। और आपको कभी कभी लगेगा थोड़ा सा ना, कभी कभी आपको हिंट आएगा कि मे बी ही चेजेस मी, शायद मेरे को चेज़ करते हैं, मेरे पीछे पीछे आते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप इनॉय होते हो या आप चढ़ते हो, या आपको कि यार अच्छी बात है, मैं तो बड़ी लकी हूँ, ठीक है। थोड़ी सा इनकी ऐसी वाइब होगी चेजिंग की, लेकिन इट डजंट मीन कि ये आप पे नज़र रख रहे हैं या ये आप पे शक करते हैं। इट जस्ट मीन्स डबल एक्सट्रीम अट्रैक्शन, एक्सट्रीम, पता नहीं आप क्या ऐसा आप टूना करते हो, क्या आप ऐसा यू नो रेमेडी करते हो, आई डोंट नो, आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो। लिटरली हो सकता है सोसाइटी में ये बात मशहूर हो जाए कि आप इन पे कोई जादू करते हो, या यू नो उस तरह की बातें। पॉसिबल है, बहुत हैवीली पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ ये पर्सन, दे आर चेसिंग यू, लिटरली इज़ गोइंग टू मेकिंग यू एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर दैम। ओके, alright, let's see more. There is the judgment card. देखो ये karma है,
कार्मा कार्ड है, जजमेंट भी बोलते हैं इसको। ये आपके कार्मा है, ठीक है। यहाँ तो आपने कुछ इस जन्म में किया है या पीछे कुछ करके आए हो कि आपकी फ्यूचर की लाइफ लिटरली सेट है। अगर आप मोहब्बत को कुछ समझते हो, रियल समझते हो, या अगर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरे, डेफिनेटली दिस इज़ द वन फॉर यू। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, सोसाइटी में भी ये नहीं डरता, बहुत बोल्ड है, रिस्पॉन्सिबल है। दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग कि आप जो हो उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, आप ही नहीं छोड़ के जाओगे, कौन जाएगा। इतने अच्छा ट्रीटमेंट, लिटरली दे आर गोइंग टू बी गिविंग योर क्वीन ट्रीटमेंट। यस, क्वीन ट्रीटमेंट, आई एम राइट। तो ना तो ये छोड़ के जा रहा है आपको और ना ही आप छोड़ के जाएंगे। इनकी ज़ोडिएक साइन में जो है ना थोड़े ऑब्सेसिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। दे कैन बी स्कॉर्पियो, दे कैन बी लियो, दे कैन बी कैप्रिकॉर्न, दे कैन बी टॉरस, ठीक है, पाइसिस, एरीज, लियो। ये इनके ज़ोडिएक साइन, इनके बर्थ चार्ट में इनका काफ़ी हद तक है हेवी एनर्जीज। सो लेट्स सी, आई एम वर्थी। उनको पता है कि यार दे वर्थ इट, इतना अच्छा पार्टनर। ये नहीं कि खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद भी काफ़ी हैवी हाई एनर्जी में है ये। आई एम टायर्ड, इनकी फीलिंग है आपको पाके कि जैसे मेरे को कोई ख़जाना मिल गया है, ट्रायर मिल गया है। आई एम कनेक्टेड, मैंने जैसे बोला ना, ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, हमेशा ये आपके साथ जो है ना कनेक्टेड रहेंगे कि आपको कॉल करना है, आपको मैसेजेस करने हैं। दे लव टॉकिंग टू यू, दे लव टू स्टे इन कम्युनिकेशन विद यू। अब आपको क्या, आप इनको क्या वाइब देते हो ये आपको पता है, बट लिटरली मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे एक्सट्रीम अट्रैक्शन है। आई विल होप, ठीक है। वो हमेशा ये होप करते हैं कि आप इनको अभी छोड़ के मत जाएं, आप हमेशा इनके साथ रहें, इनको उसी तरह से प्यार करते रहें। आई एम द लाइट। और ये आपके लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये पर्सन, यानी कि सारे बेनिफिट्स आप इनको दे रहे हो। ये कोई ना कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे, या फिर आपको इतनी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी दे देंगे कि आप कभी भी जो है ना सोच भी नहीं पाओगे कि कभी आप इनको छोड़ो। नेवर, नेवर एवर एवर। दिस पर्सन इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद यू कि आप कहोगे कि यार इससे अच्छा अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से मिलेगा, हालांकि ऑब्वियसली किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो आपके माइंडसेट में एक लिमिट है किसी के अच्छे होने की, या एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ की, ये वो है। अब मन में ही सोचोगे यार यही तो मैं चाहती थी, अब इससे अच्छा और क्या होगा। सो दिस इज़ योर एनर्जी विद दिस वेरी पर्सन। ओके जी, आगे चलेंगे। लव मैसेजेस क्या बोलते हैं ये। Why can't you see the adoration I have for you? जो मेरे दिल में, मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है, तुम्हें वो क्यों नहीं दिखती। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। ओके, तुम मेरी हैप्पी प्लेस हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जब होता हूँ मुझे बहुत सेफ फील होता है। यस, दे फील वेरी वेरी सेफ। देखो ठीक है, ये अच्छा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग अच्छे होते हैं ना आपके साथ, उसका मेन क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आप अच्छे होते हैं उनके साथ, ठीक है। आप इतने लॉयल रहोगी, आप इतनी सुंदर भी हो, इतनी क्यूट हो, तो वो क्यों नहीं ऑब्सेस होंगे आपसे, ठीक है। आवर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड। कह रहे कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड हो सकती है, होगी। एक जैसे मैजिकल दुनिया होती है, एक हम एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं ना मन में, एक झूठ मूठ की ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसी आइडियल लाइफ क्रिएट करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं वो। जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं ये आदतन नहीं कह रहा होता, मैं इसलिए कह रहा होता हूँ, मैं तुम्हें याद दिला रहा होता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा जीवन हो।
तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जीवन का मीनिंग पता चला है, मुझे मिला है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। जब तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो मेरी दुनिया खिल जाती है। सो स्वीट। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक गाइडिंग स्टार है, एक ऐसा स्टार जो आपको गाइड करता है। वो पुराने ज़माने में होते थे ना, लोग डायरेक्शंस स्टार से पता करते थे, किधर जाना है, गाइडलाइन लेते थे। तो वो ऐसा ही वाइब वो दे रहे हैं। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब हम हमारी फैमिली शुरू करेंगे। सो स्वीट। एंड फाइनल मैसेज, जब मैं आंखें बंद करता हूँ अपनी, तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है। सो लवली। Okay guys, that's it for today. Good one. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome. Welcome pile number 2. आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। देखते हैं क्या निकल के आते हैं रीडिंग। और हमेशा की तरह से रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहले पार्ट में हम देखेंगे हाउ वुड दे ट्रीट यू पर्सनली, प्राइवेटली एंड देन ऑन पब्लिक, या फिर इन लॉज के सामने, सबके सामने। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है। लेट्स सी प्राइवेट सेटिंग में ही आपको कैसे ट्रीट करेंगे रूम में। 7 ऑफ सवर्ड्स, ऑलराइट, 7 ऑफ सवर्ड्स एंड दिस इज 9 ऑफ wands, नाइस, 5 of swords, lovers. Okay, cool. Pile number 2, I can see that this person पहले हम ज़ोडिक साइन से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीमली एयर साइन की वाइब है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज 9 of wands with a fire sign, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की एक्सट्रीम लविंग वाइब्स हैं आपके लिए, ऑब्सेस्ड है, एडिक्शंस है, यस, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं। नेगेटिव मीन अनहेल्दी अटैचमेंट्स, मतलब आपके बिना एक सेकंड ये नहीं रह सकते हैं। रूम का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है रहने वाला है हाई। ओके, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना एक्सट्रीम पे, हद पे जा कर के पर्सन में मोहब्बत करने वाला है, एक्सट्रीमली पैशनेट। ठीक है, आप दोनों की प्राइवेट लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, हवेली मोहब्बत, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए निछावर करना, भावनाएं एक दूसरे के लिए जो चाहे वो करना, और आप दोनों की लिटरली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, क्लोजनेस बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इतनी कि यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये पर्सन आपको पाने के लिए विद 7 ऑफ सवर्ड्स कुछ भी कर सकते हैं। आपको पाने के लिए इनको कोई और भी रास्ता निकालना पड़े, निकाल सकते हैं। अगर सीधे घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टड़ी कर सकते हैं। 5 ऑफ सवर्ड्स, ये लोगों से लड़ सकते हैं आपके लिए आर्गूमेंट कर सकते हैं लोगों से, दे डोंट केयर। ठीक है, और आपके रूम में लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी कि जस्ट मैं और तुम। एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन है ये, एक्सट्रीमली। और आई थिंक सो कि आपको ऐसे भी बोलेंगे कि घर की बात या फिर कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कोई भी। कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है, इसके एक्सट्रीम पे सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, और आप ही होगे जो उनके दोस्त होगे, इनके हमराज होगे, इनको आपको सारी बातें बताया करेंगे। ठीक है, यस, आपको ये सारी की सारी बातें बताया करेंगे, और फिर ये आपसे इस बारे में जो है कहेंगे कि तुमने किसी को नहीं बतानी, और यहाँ पे ट्रस्ट करते होंगे।
इस पर्सन के हो सकता है बहुत सारे जेलस लोग हों उनके, यू नो, 9 ऑफ वांड्स इनके आसपास, या इनसे बहुत रिलेटिव्स, या हो सकता है इन्होंने लड़के फैमिली से आपसे शादी करी हो, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे की बात बाहर नहीं निकलने देते, बहुत ही यू नो एक क्लोज वाइब्स है, बिल्कुल जैसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी बात कर देते हैं एक दूसरे की। ये आप दोनों की तो बहुत ही क्लोज वाइब्स है, और मुझे बड़ा ही अच्छा जिसे कहते हैं ना लग रहा है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? एस ऑफ वंस पर्सनली कैसे आपको ट्रीट करने वाले हैं। एस ऑफ वंस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। देखो, आप लोगों का जो रूम रहने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि डेकोरेटेड होगा, फुल डेकोरेटेड होगा, ठीक है। इसको 3 ऑफ कप्स इतना कि यहाँ पर फेरी लाइट्स या फिर एलईडी लाइट्स और यू नो गुड फर्नीचर। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही हो, लाजमी नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लीन डेकोरेटेड। वहाँ पे फेक प्लांट्स या मे बी रियल प्लांट्स और बहुत सारी सुंदरता यहाँ पे मेरे को नज़र दिख आ रही है। और ये पर्सन की एनर्जी ये है कि इसको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स या फिर यू नो इवनिंग वाइब्स, वो कैंडल लाइट्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाली हैं। इस वजह से इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला के दी होंगी, जैसे कैंडल्स, लैंटर्न्स और मतलब दिए और जो भी डेकोरेशन के लिए मिलता है। यू नो आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलती हैं छोटी छोटी डेकोरेशन के लिए, तो ये आपको ला के दिया करेंगे, आप उनको सेट करते रहो, इस तरह से आपका रूम बहुत ही सुंदर एक बन जाएगा। तो फिर जितना रोमांटिक आप लोग सेटिंग करोगे, ऑब्वियसली मूड भी उस पर डिपेंड करता है ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ही लविंग वाइब्स हैं, बहुत ही रोमांटिक वाइब्स हैं, लिटरली एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट लाइक अ फेरी टेल। और उसमें आप जो बैठे हो यहाँ पे, यू सी अपने बाल, अपने जुल्फ़ें खोले हुए, फैलाए हुए, यू नो ब्यूटीफुल से नाइट गाउन में, यहाँ पर ब्यूटीफुल सा जो भी आप पहनते हो रात के समय। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको थोड़े से गर्लिश कलर, डीप कलर से ज़्यादा पसंद रहने वाले हैं, जैसे शॉकिंग पिंक है, मैरून है, या डार्क पर्पल है, इस तरह की, या ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, इस तरह के कलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जचते हैं, रेड कलर भी, ठीक है। तो लिटरली इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करने वाला है आपसे, आपके रूम में। और आई डोंट थिंक सो कि मोहब्बत के अलावा कोई और बात होगी, अगर हुई भी तो वो वही हैं जो उनके सीक्रेट्स हैं, कहीं ये फ़लाने ने मुझे ऐसे कह दिया, मैं क्या करूँ, मुझे मशवरा दो, वो फ़लाना ऐसे कह रहा था, तुम उसको फ़लानी बात ना बताना, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह का। तो मुझे ना ज़्यादातर वाइब लग रही है कि रूम की जैसे दोस्त होते हैं दो, यू नो। और ऑब्वियसली जब मोहब्बत का समय है, जब यू नो लव का टाइम है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ फॉर यू, ओनली फॉर यू। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इतनी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। लेट्स सी मोर। 4 of Wands, 4 of Wands, Knight of Cups, रूम एनवायरनमेंट कैसे ट्रीट करेंगे आपको, 2 of Pentacles। देखो ये इंसान, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये सॉफ्ट है लव के मामले में, नो, दे आर नॉट वेरी वेरी जेंटल, दे आर अ लिटल बिट यू नो, थोड़ा से यू नो रफ टफ है, ठीक है। और दे लव डूइंग इट, मे बी आपको भी ऐसा पसंद हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है, विद द नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन एक मोहब्बत का जिसे बोलते हैं ना प्रपोजल, यहाँ पे द वे दे लाइक यू इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपकी लुक ही उनको मदहोश करती है, आपकी लुक का ही सारा कसूर होता है, तो वो पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो और कोई भी रीज़न नहीं है ज़्यादा तो आई थिंक यू ड्रेस वेरी वेल, और शादी के बाद तो और भी रूप चढ़ेगा आपको। और जिस तरह के आपके पास गाउन्स हैं, नाइटीज़ हैं, यू नो लिटरली ब्लोइंग देयर माइंड अवे उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। तो 4 of Wands की एनर्जी है योर पार्टनर, ठीक है, योर ओन पार्टनर। 2 of Pentacles की ये पर्सन, यानी कि आप दोनों एंगेज ही रहोगे एक दूसरे से, यू नो कुछ नहीं तो हक करके बातें कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप उनकी गोद में बैठे हो या उन्होंने आपकी लैप में सर रखा है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, और आप एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करोगे।
पार्ट टू मुझे से दिखता है कि आई डोंट थिंक सो कि पर्सन इतना ज़्यादा वो है कि बहुत ज़्यादा समय बाद स्पेंड करे। इसको दोस्तों के से ज़्यादा पसंद है कि घर पर जल्दी आ जाए और आपके साथ टाइम स्पेंड करें। सो आगे चल के देखते हैं कि हाउ इज़ देयर ट्रीटमेंट विद यू इन फ्रंट ऑफ इन लॉज एंड अदर पीपल। तो हम टैग चेंज करा है, नई रीडिंग के लिए टैग चेंज करा है। तो अब हम देखते हैं टैरो का क्या है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या बात है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह जी वाह। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर कमिंग लिटरली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, यू नो व्हाट, मनी मनी मनी। ओके सो गाइज, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी मम्मी को उनसे किससे कोई प्रॉब्लम है, कि आप इनकी आपको पैसे देते हैं ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा, या इनकी सिस्टर को प्रॉब्लम है, या इनकी किसी और रिलेटिव को प्रॉब्लम है। दे लिटरली डू नॉट केयर। आपको जितना पैसा चाहिए, जितनी आपका खर्चा है, यू सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स से आप ले सकते हो, ठीक है। और ये सबके सामने देंगे कि दे नो आपकी नीड है। ये छुप छुप के नहीं हो, ये छुपा लो, मम्मी को पता ना चले, ठीक है। छुप छुप के आपके लिए खाने की चीज़ें ला रहे हैं, अक्सर ऐसे देख सुना होगा आपने। तो इनको पता ना चले, ये वो, नो, ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ये पर्सन बहुत मैच्योर है पाल्टू, वेरी वेरी मैच्योर पर्सन मेंटली। इनकी एज भी काफ़ी है, आई थिंक सो कि इनके फैमिली इन पे डिपेंड करती हो सकती है फॉर मनी, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि इनके आगे कोई ख़ास कोई बोलता है। आई थिंक आई डोंट नो वाई, बट मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे से लग रहा है जैसे फॉर अ फ्यू मे बी इनके फादर तब तक नहीं होंगे, जब आपकी शादी होगी तो मदर ही हो सकती हैं। तो कमाने वाला और कोई है नहीं। आई थिंक दिस इज़ दी होल एंड सोल, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल होल एंड सोल होता है, ठीक है। यहाँ पर फादर बहुत लाइक ओल्ड एज है और वो कुछ करने के काबिल नहीं है, मतलब यू नो और रिटायर हो चुके हैं, ये भी हो सकता है। तो आपका खर्चा, आपका जो ट्रीटमेंट है, आपको दे विल ट्रीट यू वेरी वेल, दे डोंट केयर क्योंकि कोई क्या सोचता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही पेंटिकल्स के ऑलमोस्ट 1 2 3 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। तो मैं अब क्या बताऊँ उस वाई और के पैसे के और कमिटमेंट के। दूसरी बात है कि द वे दे आर लॉयल टू यू, लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि हाउ मच लॉयल दिस पर्सन विल बी विथ यू नो मैटर व्हाट। इनकी लॉयल्टी इस चीज़ से साबित होती है कि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे इनकी मम्मी बोले कि इसको तुम डिवोर्स दे दो, चाहे इनका चाचू बोले, चाहे इनकी ताई बोले, दे डोंट केयर। उन्होंने आपसे शादी करी है, देन दे आर विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। ये बंदा कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत क्यूरियस भी है इस चीज़ को लेकर के कि यू नो मेरी वाइफ को कोई तंग ना करे, या इस तरह यू नो बड़ा प्रोटेक्टिव है कि आपको इतनी प्रोटेक्शन देंगे, इतनी प्रोटेक्शन देंगे कि आप हैरान हो जाओगे। आप नहीं भी बोलोगे तो भी यू नो ये बोलेंगे आपकी जगह पर। जैसे 5 ऑफ वांड्स, दे कैन इवन फाइट फॉर यू। सबसे मैंने बोला ना, इनसे कोई मतलब ज़्यादा बात नहीं करता। आई थिंक या तो ये अर्निंग का सोल हैंड है, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना उम्र में सबसे बड़े हैं, एज में, अपने बाकी भाइयों से। तो इनका रूप है बड़ा ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो शादी के बाद, ये आपको मना नहीं करेंगे। दे विल से को जो तुमने करना है वो करो, ठीक है, जो तुमने करना है वो करो। और हम अगर कोई रोकता है आपको, फॉर एग्जांपल इन लॉज से किसी को बुरा लगता है, तो ये आपके साइड पर होंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इन लॉज में किसी की ज़रूरत नहीं होनी कि आपके साथ कोई अनबन करे। रीज़न ये है
क्योंकि सब इनसे डरते हैं, उनको लोगों को पता कि ये लड़ेगा फिर हमसे। 4 ऑफ वांस, आपकी शादी पक्की है। 4 ऑफ वांस, 11-11, अगर आप अनमैरिड है क्लेम दिस वेडिंग राइट नाउ, क्योंकि इतना कमिटेड पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये आपकी शादी का कार्ड था कि यू आर गेटिंग मैरिड इन दिस ईयर्स 11th मंथ। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। 11th मंथ कि जो नवंबर होता है, क्लेम दिस मैरिज, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड। वर्ल्ड, सॉरी, एम्प्रेस, एम्प्रेस कार्ड है। दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो एक राजकुमारी, बल्कि राजकुमारी तो छोटी होती है, दिस इज़ मलिका, बिग क्वीन, एम्प्रेस जिसका राज होता है। ठीक है, तो जब ये नहीं है यहाँ, ये आउटसाइड सिटी है, जो भी, ये आपको कंट्रोल या चार्ज दे के जाएंगे पूरे घर का। मुझे तो लगता है आपका यहाँ पे राज है, आप रानी हो। हाउ विल दे ट्रीट यू? कनेक्टेड, हमेशा ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ये बाहर गए हैं, अब्रॉड गए हैं, नहीं गए हैं, जो भी सीन है, ये हमेशा आपको ये बोलेंगे कि यार तुमने टेंशन नहीं लेनी, आई एम हियर। आपसे फ़ोन पे पूछते रहेंगे, स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर, तो जो भी सीन है आपसे अपडेट्स जो है वो लेते रहेंगे। ये ऐसा हस्बैंड नहीं है केयरलेस, तुम संभालो घर, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर की बातें ना बताया करो, मुझे टेंशन हो जाती है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, तुम देखो मेरे से नहीं होता, ये तुम्हारा मसला है। नो, इतना ये नहीं है बेपरवाह कि आपको अकेला छोड़ गए चला जी अपने पेरेंट्स के सामने या इन लॉज के सामने आपके, और आपकी फिर जो है खबर ना ले। आई फील सैन, लिटरली यू आर सो अट्रैक्टिव, वो रजिस्ट नहीं कर पाते हैं आप इनके सामने हो। अट्रैक्शन का कार्ड है। आई विल इंस्पायर। गाइस, ये पर्सन आपको ना एक ऐसी वाइब देगा कि जहाँ पर आप खुद ही इस पर्सन के फ़ैन हो जाओगे। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई ना, ये अगर आप इसको पहले से ना जानते हुए मोहब्बत ना हुई, तो भी ये इतना आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। वो धड़कन मूवी वाला हिसाब होना है, अंजलि वाला, कि इतना मोहब्बत, इतनी केयरिंग कि आप नहीं भी इससे मोहब्बत करते तो भी आपको हो जाएगी अपने हस्बैंड से मोहब्बत। आई एम सील्ड, लॉयल, दे नो कि वो आप क्या है, दे नो इट। आई फील लॉस्ट, आपके बिना ये अधूरे हैं, घूम जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता क्या करूं। ये आदि आपका, मैं बता दूं, ये बहुत बुरी तरह से इसको आदत है आपकी, और लिटरली दे कैन नॉट, यानी कंट्रोल इट। उनको नहीं समझ आती कि किस तरह से जो है ना इस आदत को ख़त्म किया जाए, या फिर ख़त्म नहीं करना चाहते, बट दे आर लिटरली आपके बगैर नहीं रह सकते। इवन बुढ़ापे तक ये सीन देखोगे आप, घर में एंट्री होती है आपका आवाज़, अरे जो भी आपका नाम है, जो भी बुलाते, किधर हो तुम, मुन्ने की अम्मा किधर हो, यू नो, इनका आते ही घर में एंट्री होते ही यही होगा सबसे पहले। सो लेट्स सी लव मैसेजेस। मैं बहुत अपने आप को लकी कंसीडर करूँगा कि तुम्हें मैं अपना लाइफ पार्टनर कहूँ मेरी सारी ज़िंदगी के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होगी। तुम वही हो जैसा मेरे दिल ने हमेशा चाहा था, जैसी मुझे ज़रूरत थी, तुम बिल्कुल वही हो। ओके जी, यहाँ पर के लिए मैसेज है, हमारे बीच जो फासला है, डिस्टेंस है, वो हमें टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो ये चेंज नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे के लिए क्या मीनिंग रखते हैं।
मैंने तुमसे हमेशा मैंने बहुत बार मोहब्बत की है, लेकिन हमेशा तुम ही से की है। आई हैव फॉलन इन लव मैनी टाइम्स एंड ऑलवेज विद यू। यू एंड मी टुगेदर एट होम, टू सोल्स एज वन। यानी कि तुम और मैं अगर हम इकट्ठे घर पे हों तो हमारी बेशक दो सोल्स हैं, दो आत्माएं हैं, लेकिन हम होंगे एक ही। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, बेटर पर्सन। पूरी दुनिया में मैं दुनिया का सबसे लकी मर्द हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी हो। वाह, सो नाइस ऑफ यू। तुम जहाँ गई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। मेरा हार्ट तुम्हारा, मेरा दिल तुम्हारा है, और ये वो जगह है जिसे तुम अपना घर कह सकती हो। नो मैटर वेयर वी आर, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू एंड इट्स अ प्लेस यू कैन कॉल होम। यू आर द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन प्लानट। सो तुम दुनिया की सबसे सुंदर और रेयर मतलब सबसे जो नायाब लोग होते हैं, जिनकी सप्लाई बहुत कम होती है। यू नो, यूनिक लोग होते हैं। देयर इज़ मैरिंग यू इज़ माई ड्रीम। तुमसे शादी करना मेरा ड्रीम है। तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो जब तुम अपने बाल खोलती हो। यू लुक स्टनिंग व्हेन यू अनटाई योर हेयर। Okay, guys, this was literally out of the world messages for you. So, yeah, that's it for today. I hope you enjoyed your reading. I will see you in my next video. ओके, अपना अपने ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है। इस रीडिंग को मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ पर्सनली फॉर यू। टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय।